हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट जो है वो कैसे हमारे खिलाफ काम करता है, कैसे जो है इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ के हम डेट साइकिल में घुस जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उन्होंने एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि 10K जो है अमाउंट उन्होंने बोरो किया हाई इंटरेस्ट रेट पे, और उन्होंने कुछ टाइम तक पेमेंट नहीं किया और लास्ट में उनको 20K अमाउंट जो है देके 20,000 अमाउंट देके जो उनको अपना जो इंटरेस्ट और बेस अमाउंट को सेटल करना पड़ा। अब अप्रोक्सीमेट डबल अमाउंट देंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हाई इंटरेस्ट में डेट साइकिल में इतना ही अमाउंट बढ़ जाता है। तो आज हम इन सब सारे टॉपिक को करेंगे डिस्कस। तो व्हाट इज, सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट होता है क्या। इंटरेस्ट ये होता है कि हम अब किसी से भी जब बोरो करते हैं मनी, कोई मनी बोरो करते हैं तो वो कुछ एडिशनल चार्ज करता है हमसे। वो एडिशनल चार्ज जो है वो होता है, वो इंटरेस्ट होता है। वो मोस्टली ईयरली डिसाइड होता है, ईयरली परसेंटेज होती है 8% टू 40% के बीच में जो है ये रहता है। 8% जनरली मिनिमम होता है, ये होता है होम लोन वगैरह में। और 40% 35% के आसपास जो है क्रेडिट कार्ड के लोन्स जो होते हैं उनमें जाता है। तो इस रेंज के बीच में जो ये घूमता रहता है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट भी जो है दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप नीचे देख पा रहे हैं, चार्ट में लगा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये एक बार इंटरेस्ट पूरे जितने टेन्योर के लिए है वो फिक्स हो जाता है, उसी पे हमारा जो है बेस अमाउंट फिक्स हो जाता है, बेस अमाउंट पे ही हमारा इंटरेस्ट लगता रहता है। कंपाउंड में बेस अमाउंट चेंज होता रहता है, इस वजह से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें पे करना है, किसी को कुछ बोरो किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर हमने 10,000 बोरो किया और 3 साल के लिए बोरो किया, इंटरेस्ट रेट हमने मान ली 10% और 3 ईयर्स के लिए हमने बोरो किया, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट में तो 13,000 पे करने पड़ेंगे, बट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर होगा उसमें तो 13,300 पे करने पड़ेंगे। जो 300 रुपीज़ हैं वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इसमें आप चार्ट में जो है आपकी क्लैरिटी के लिए पी यहाँ पे प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वाई जो है वो है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए आपका लोन का प्लान है, या जो भी आपको कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ ईयर्स आपके क्या है। अब ये तो बात होगी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं। बट अब ये इन इंटरेस्ट की वजह से हम मुश्किल में क्यों फंस जाते हैं, क्या ऐसा हो जाता है कि इंटरेस्ट जो है मतलब एडअप होते चलते हैं, एडअप होता चलता है, हमारा अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अब आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और जिसका इंटरेस्ट रेट है 34%, 36%, सॉरी 36% इंटरेस्ट रेट है 1 साल का, और 2 साल तक अगर मैंने पेमेंट नहीं की तो मुझे 2 लाख से भी अबो अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट जितना मैंने बोरो किया था उतना ही और 2 साल में ऐड अप हो गया, सिर्फ इंटरेस्ट का। तो ये हाई इंटरेस्ट में इस तरह से डेट ट्रैप होते हैं, जिसमें आदमी एक बार फंस जाता है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। कैसे इसके फिर इसमें डेट ट्रैप में फंसने से प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जो है पीपल इसमें एक बार डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, हर बार पेमेंट और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पेमेंट करनी होती है। लास्ट में कुछ ऐसा आता है कि या तो उनको सेटलमेंट करना पड़ता है या वो गिव अप कर देते हैं। तो क्या होता है कि आपके वो हमेशा के लिए आपके क्रेडिट हिस्ट्री में लिखा जाता है कि इसने जो है पेमेंट नहीं की थी या मिनिमम अमाउंट ड्यू किया था, तो हमेशा के लिए वो आपको क्रेडिट हिस्ट्री को इम्पैक्ट करता रहेगा। सेकंड क्या होता है कि आपको फ्यूचर में कुछ इनकम होनी है, आपने प्लान किया 3 साल में मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, मैं ऐसे इसमें ये इन्वेस्ट कर लूँगा, या ये कुछ भी आपने प्लान किया है, तो वो सारे प्लान आपको कैंसिल करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका तो पेमेंट ही बढ़ती जा रही है, आपने जो लोन लिया था उसकी पेमेंट इंक्रीज होती जा रही है। तो आपके वो सारे फ्यूचर इनकम के इन्वेस्टिंग के जो भी प्लान है वो सारे साइड में रखे जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि कुछ हम ये प्लान करते हैं कि हमें इतना मिनिमम मंथली या ईयरली चाहिए, हमारे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इतना अमाउंट चाहिए, तो वो अमाउंट भी हमारा बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारा जो है मिनिमम बेसिक में ही ऐड हो जाता है, क्योंकि हमें तो लोन ई एम आई पेमेंट करनी ही है। तो लोन ई एम आई पेमेंट करनी है तो ये बेसिक में ऐड हो गया, तो बेसिक अमाउंट जो हमारा बढ़ गया, तो हमारा मिनिमम एसेंशियल अमाउंट जो है फॉर लिविंग वो बढ़ता जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम जो है इस डेट ट्रैप से निकल ही नहीं पाते। तो इसको निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेट ट्रैप से निकलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें पेमेंट का हमारे अमाउंट बढ़ा देना चाहिए। मिनिमम अमाउंट नहीं पे करना है, हमें मैक्सिमम अमाउंट पे करना है जितना हम कर सकते हैं। और जितना हम कर सकते हैं ऐसे इजीली नहीं, अपनी सारी विशेज़ को
वॉन्ट्स को छोड़ के जितने भी आप पैसे सेव कर सकते हैं वो सारे आपने प्री पेमेंट में डाल देने हैं। और जो आपके अगर काफ़ी सारे लोन चल रहे हैं तो आप डेट को रीपेमेंट का भी कुछ मेथड होते हैं। स्नोबॉल मेथड है, एक अवलेंचे मेथड है जिसका मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको इसमें वीडियो के साथ दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं कि वे कुछ मेथड्स हैं उनके थ्रू भी आप जो है अपने रीपेमेंट को प्लान कर सकते हैं। और ये तो हमें हमेशा ही करना चाहिए कि हाई इंटरेस्ट रेट जो भी डेट हैं उनको अवॉइड ही करना चाहिए, वो लेने ही नहीं चाहिए, हमें हमेशा लो इंटरेस्ट रेट वाले डेट पे जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट जो है वो या तो आपके अगेंस्ट काम कर सकता है, आपका पूरा आपको डेट साइकिल में फंसा के आपका सब कुछ जो है सारे आपके प्लान्स हैं वो उनको उनको डैमेज कर सकता है, सब प्लान्स के पे पानी फेर सकता है। या फिर आप इन्वेस्ट करके उस इंटरेस्ट को, उस कंपाउंड इंटरेस्ट को आप अपनी फेवर में यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट सिंपल थिंग है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ आगे फ्यूचर में क्या रहने वाली है। तो क्या आपने भी कोई ऐसा डेट ले रखा है जिस डेट ट्रैप में आप फंसे हुए हैं? तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।